नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें उनकी पर्सनालिटी की वजह से जाना जाता है। बॉलीवुड के शुरुआती दशक में दिलीप कुमार और राजकुमार इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स हुआ करते थे। दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम भी किया था। फिल्म का नाम था पैगाम। यह फिल्म साल 1959 में आई थी। फिल्म में दोनों के अभिनय को बहुत ही पसंद किया गया था, मगर इस फिल्म के दौरान राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच मनमुटाव हो गया था। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों ने साथ में कभी न काम करने की कसम तक खा ली थी। बात 1959 की है। फिल्म पैगाम के वक्त दिलीप कुमार बड़े स्टार हुआ करते थे, जबकि उन दिनों राजकुमार लगभग नए एक्टर ही थे। दोनों इस फिल्म में भाइयों की भूमिका में थे। राजकुमार बड़े और दिलीप कुमार छोटे भाई बने थे। फिल्म में एक सीन था जब दोनों भाई बीच में तकरार हो जाती है। इस दौरान गुस्से से भरा बड़ा भाई छोटे को थप्पड़ मार देता है। राजकुमार एक्टिंग में परफेक्शन पर जोर दे देते थे और इस सीन में उन्होंने बिल्कुल बड़े भाई के अंदाज में दिलीप कुमार को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वह हिल गए थे। दिलीप कुमार को उम्मीद ही नहीं थी कि उनके स्टारडम को देखते हुए कोई एक्टर उन्हें इस तरह से जन्नाटेदार थप्पड़ मार सकता है। उस सीन की शूटिंग के पैकअप के बाद अगले दिन शूटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि दिलीप कुमार उस थप्पड़ की याद और उसमें लगे सदमे से उभर ही नहीं सके थे। यह बात भी कभी साफ नहीं हो सकी कि राजकुमार ने दिलीप कुमार को इतनी जोरदार ढंग से क्यों थप्पड़ मारा था, लेकिन इतना जरूर था कि इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार ने कसम खा ली कि राजकुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। यह भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार इस बात से नाखुश थे कि राजकुमार अपने अंदाज से हमेशा उन पर छाने की कोशिश करते थे और यह बात उन्हें ठीक नहीं लगती थी। फिल्म देखते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि भले ही दिलीप कुमार का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अपने अंदाज से राजकुमार कई जगह उन पर भारी पड़ते नजर आते हैं। खैर, उसके बाद कई फिल्मकारों ने दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म की योजना बनाई, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिर में निर्देशक सुभाष घई ने सौदागर में दोनों को साथ काम करने के लिए मना ही लिया। उन्होंने राजकुमार को समझाया कि उनके सामने सौदागर में दिलीप कुमार के अलावा कोई और एक्टर खड़ा ही नहीं हो सकता है। फिर दिलीप कुमार से कहा कि राजकुमार उनके बड़े फैन हैं। दिलीप कुमार इस बात से खुश हो गए और राजकुमार के साथ फिल्म करने को राजी हो गए। तब राजकुमार ने जाम हाथ में उठाते हुए सुभाष घई को कहा था कि जानी, हिंदुस्तान में अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो दिलीप कुमार को मानते हैं। हमारे सामने जब दिलीप कुमार आएंगे तो जलवा तो आएगा ही। जब फिल्म छोड़कर जा रहे थे जब राजकुमार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दिलीप कुमार का किरदार यूपी और बिहारी के टोन में हिंदी बोलता है। इस बात से राजकुमार गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें नॉर्मल हिंदी बोलनी थी। चूंकि उन्हें दिलीप कुमार के कैरेक्टर की ये बात नहीं बताई गई थी, इसलिए उन्हें सुभाष घई से कह दिया कि वे इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। वे मुंबई वापस जाने लग गए। इसके बाद सुभाष घई को राजकुमार को मनाने में 2 घंटे लग गए। घई ने कहा कि फिल्म में राजकुमार का कैरेक्टर अमीर है और दिलीप कुमार का कैरेक्टर गरीब है। सुभाष घई को यह बात सुनकर राजकुमार ने फिल्म में काम करने की हामी भर दी। शूटिंग के बीच बढ़ गई थी दिलीप राज में घनिष्ठता। शुरुआत में दोनों एक्टर के बीच बराबर तनातनी रहती थी। दोनों साथ में काम कर तो रहे थे, मगर आपसी बातचीत बंद थी। मगर सुभाष घई ने न सिर्फ दोनों को स्क्रीन पर एक साथ लाया, बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल गई। सुभाष कहते हैं, मैंने सीख लिया था मुझे कैसे ईगो वाले एक्टर्स को हैंडल करना है। मैं राज के कान में कहता था कि दिलीप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दिलीप के कान में कहता था राज उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं दिलीप कुमार को बताता था कि कैसे राजकुमार उनकी एक्टिंग के फैन है। धीरे धीरे उनके बीच मनमुटाव दूर हो गया और दोनों दोस्त भी बन गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।